हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवियन नॉलेज। और आज का हमारा टॉपिक है मैटर। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एनी सबस्टेंस विच हैव एनी मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो ऐसी कोई भी चीज़ जैसे कि ये मार्कर, ये बोर्ड, हम खुद सारे लिविंग बींग्स जितने भी हैं, एनिमल, प्लांट्स, हर चीज़ क्या है? मैटर है, क्योंकि हम इस जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मैंने इस जगह को ऑक्यूपाई कर रखा है, इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है और मेरा कोई मास है, मेरा कोई वेट है, तो मैं क्या हूँ? मैटर हूँ। तो जो भी कोई भी चीज़ ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई मास है और मास के साथ साथ क्या है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या कह देंगे? मैटर कह देंगे। मैटर की 3 स्टेट होती हैं। वो 3 स्टेट कौन सी है? तो वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस ये क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये हम पिछली वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए आप वो पहले सॉलिड, गैस और लिक्विड की वीडियो ज़रूर देख लें। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि ये दिख रहा है हमको, ये मार्कर जो है ये सॉलिड है। एक हमारे आसपास एयर, गैस है, गैस भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उनका भी कोई ना कोई वेट है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है और भी बहुत सारी गैसेस हैं, तो उन गैसेस का भी कोई ना कोई क्या होगा? मास होगा और बस स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो वो क्या हो गई? किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। तो मैटर कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड कैसे? वाटर, वाटर भी क्या है आपका? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कोई मास है, तो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इन 3 स्टेट्स में आपको मैटर मिलता है नेचर के अंदर। इन 3 स्टेट्स में आपको कोई भी मैटर नेचर में मिलता है। अब है नेचर का टाइप, मैटर का टाइप। अब है मैटर कितने टाइप के होते हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, मिक्सचर and pure substance। pure substance, मिक्सचर क्या होते हैं और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मिक्सचर में हमने 2 चीज़ों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स कैसे करेंगे? मिक्सचर का मतलब है जब हम प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं आपस में। 2 अलग अलग प्योर सब्सटेंस हमने मिला दिया। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर के अंदर हमने मिला दिया शुगर। आपने बना ली टी, चाय बना ली, तो आपने चाय के अंदर क्या मिलाया? चाय पत्ती मिलाई। आपने वाटर मिलाया, मिल्क मिलाया, शुगर मिलाई और भी कोई चीज़ आपको ऐड करनी है, तो वो सब कुछ आपने मिक्स कर दिया। तो क्या बन गया? मिक्स कर दिया तो मिक्सचर बन गया। तो मिक्सचर में वाटर का सॉल्यूशन, मतलब आप 2 प्योर सब्सटेंस को आपस में मिला देते हो तो क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। और प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जब एक ही कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट प्योरली उनका कंपोजिशन बिल्कुल प्योर होता है, उनके साथ कोई भी इम्प्योरिटी या कोई भी दूसरा मटेरियल प्रेजेंट या दूसरा मैटर प्रेजेंट नहीं होता, वो अकेला प्रेजेंट होता है। तो मिक्सचर आपके 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप क्या है मिक्सचर के? मिक्सचर एक आपका होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, सारे जो पार्टिकल हैं, मिक्सचर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यूनिफॉर्मली का मतलब जब हम शुगर में वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपका जो शुगर है वो ऊपर तो मिक्स हो गया, नीचे नहीं हुआ, वो पूरा एज अ होल शुगर सोल्यूशन बन गया है। वो आप कोई सा भी उसका हिस्सा टेस्ट करोगे तो वो मीठा ही लगेगा आपको। ऐसा नहीं कि ऊपर वाटर का टेस्ट आ रहा है और नीचे शुगर का टेस्ट आ रहा है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
हमारा नेचर है, आपका जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर आपकी जो गैसेज है वो यूनिफॉर्मली फैली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इधर सिर्फ ऑक्सीजन है, इधर सिर्फ नाइट्रोजन है, यूनिफॉर्मली हर जगह वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली जब कोई भी चीज़ मिक्स होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और जो चीज़ होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करती है उसे हम हैंड पिकिंग से अलग नहीं कर सकते, हमें उसके लिए दूसरे फिजिकल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। हम क्या नहीं कर सकते, अब मैंने चीनी का सोल्यूशन बना लिया, पानी में चीनी घोल ली, तो अब मैं खाली चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकती हाथों से। अब मैं उसे छानूंगी भी तो भी चीनी अलग नहीं होगी और तो भी पानी अलग नहीं होगा, क्योंकि वो कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए मॉलिक्यूल्स आपस में। तो हमने उसे क्या कहा, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे, जब होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म ना हो। जैसे कि मैंने पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, बजरी डाल दी, तो बजरी क्या होती है, पानी के नीचे बैठ जाती है, उसमें मिक्स नहीं होती यूनिफॉर्मली, वो नीचे अलग हो जाती है, पानी ऊपर ऊपर रह जाता है। तो उसे हमने क्या कहा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मैं उसे छानूंगी ना तो वो अलग हो जाएगी, पानी ऊपर से अलग हो जाएगा, नीचे बैठी हुई आपकी मिट्टी अलग रह जाएगी। छानूंगी तो छलनी में मिट्टी आ जाएगी, पानी नीचे रिस जाएगा। तो आपके पास उसको मैंने अलग कर लिया, उसे मैंने क्या कहा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नॉट यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता मॉलिक्यूल्स का, किसके अंदर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, और होमोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन, एयर। और यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, जैसे कि आपके पास स्टोन्स। जब हम स्टोन्स निकालते हैं तो उसके साथ मिट्टी, कोई छोटे छोटे स्टोन्स और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ लगकर आ जाती है। जब कोई मटेरियल हम अर्थ क्रस्ट में से निकालते हैं तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल लगे हुए रहते हैं, मिट्टी लगी हुई रहती है। हम कोई पत्थर उठाते हैं, पत्थरों के साथ दूसरे तरह के पत्थर छोटे छोटे लगे रहते हैं, कंकड़ लगे रहते हैं और उसके ऊपर मिट्टी लगी रहती है। तो उस सबको हम किस में लेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में लेंगे, क्योंकि हम उनको सिर्फ झाड़कर अलग कर सकते हैं, हम उसे अलग कर देंगे, हैंड पिकिंग से अलग कर देंगे। जैसे आपकी दालें आती हैं, दाल आती है तो दाल पे गंदगी लगी भी रहती है, अगर जो दाल हमारी ग्रेन्स जो आते हैं उन पर मिट्टी की डर्ट पार्टिकल्स लगे रहते हैं, तो हम उन्हें झाड़कर अलग कर लेते हैं। कंकड़ आते हैं आपके साथ, आप जब घर में हम दाल चावल या कुछ बनाते हैं हम उन्हें कंकड़ को अलग करते हैं पहले, तो वो कंकड़ को अलग करते हैं मतलब हमने हैंड पिकिंग से अलग कर लिया ना उनको, तो वो कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर टू टाइप्स के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसके बाद है प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस भी टू टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के हैं प्योर सबस्टेंस, एक तो है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। कंपाउंड एंड एलिमेंट। प्योर सबस्टेंस क्या है, प्योरली एक ही टाइप के मटेरियल है, एक ही टाइप का मटेरियल है, चेंज नहीं है, उनका कंपोजिशन फिक्स है। अगर, और इसके एग्जाम्पल है आपके पास H2O वाटर, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला, मिथेन CH4। अब इन सब में आपके पास, या फिर गोल्ड Au, सिल्वर, ये सब भी आपके किसके एग्जाम्पल है, प्योर सबस्टेंस के। ये दोनों आएंगे एलिमेंट के अंदर और ये आएंगे आपके कंपाउंड के अंदर। अब कंपोजिशन सेम होने से क्या मतलब है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें जो रेशो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 है। ये रेशो फिक्स रहेगा, इनकी जो परसेंटेज है वो फिक्स रहेगी कि ऑक्सीजन इतनी परसेंटेज में इसके अंदर H2 बनाने में यूज आ रहा है और हाइड्रोजन एक पर्टिकुलर परसेंट में यूज आ रहा है, तो वो परसेंटेज चेंज नहीं होगी, वो हमेशा H2 में फिक्स ही रहेगी, चाहे H2 आप कैसे भी बनाओ। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सबस्टेंस कहेंगे, जब वो रेशो क्या रहता है आपका, फिक्स रहता है। ग्लूकोज बनने में जो रेशो आ रहा है वो 1:2:1 आ रहा है, तो ये रेशो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसे हम क्या कहेंगे, प्योर सबस्टेंस कहेंगे।
प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के हैं, एक तो एलिमेंट और एक कंपाउंड। जो एलिमेंट होते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं। किसी एक टाइप के एलिमेंट में सेम एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका एटम है गोल्ड का एलिमेंट है, तो गोल्ड के एलिमेंट में गोल्ड के बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे। एटम क्या होता है? तो एटम किसी भी मॉलिक्यूल का वो छोटे से छोटा पार्ट जिसे हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। बेस यूनिट है, एटम क्या है? यूनिट है किसी की भी। तो एलिमेंट की यूनिट क्या है? एटम। तो गोल्ड के एलिमेंट के अंदर गोल्ड के बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे। नेचर के अंदर अकेले एटम हमको जनरली नहीं मिलते, क्योंकि वो दूसरे या तो सिमिलर खुद के साथ ही बॉन्ड बना के रहते हैं या किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। जब खुद के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स, और जब दूसरों के साथ बनाते हैं तब हम उन्हें कहते हैं कंपाउंड। अब जैसे कि एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं, वैसे ही कंपाउंड में, जैसे कि आपका ग्लूकोज का कंपाउंड है C6H12O6, तो ग्लूकोज के कंपाउंड में उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। मॉलिक्यूल एक को कहेंगे, एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल, और एज अ होल उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड। तो ग्लूकोज के कंपाउंड में ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो एलिमेंट और एटम में जो रिलेशन है उसी तरह का रिलेशन कंपाउंड और मॉलिक्यूल में। तो प्योर सब्सटेंस भी आपका 2 टाइप का, एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है? कंपाउंड में अलग अलग एटम्स, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो मिक्स हो रखे हैं एक स्पेसिफिक रेशो में, पर जो परसेंटेज है उनकी वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही। और प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के एटम है, एक ही टाइप के एटम है और वो बना रहे हैं एलिमेंट। एक एलिमेंट में उसी एटम के बहुत सारे एटम प्रेजेंट होते हैं, और कंपाउंड के अंदर उस कंपाउंड में उसी तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जैसे कि ग्लूकोज का कंपाउंड है तो उसमें ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंट एटम होते हैं और इसमें कैसे एटम होते हैं? सेम एटम होते हैं। जैसे कंपाउंड में यहाँ पे कार्बन के एटम है, हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के एटम है, इन तीनों ने मिलकर ग्लूकोज का कंपाउंड बनाया है। लेकिन इन तीनों का जो रेशो है मिक्सिंग का वो फिक्स है 1:2:1, और जो परसेंटेज इनकी मिक्स हुई है हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन की और कार्बन की, वो भी कैसी है? फिक्स है। तो ये है हमारे मैटर के टाइप। मैटर की स्टेट कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिनके बारे में हम दूसरी वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं, आप इसे वहां से देख सकते हैं। और मैटर के टाइप कितने हैं? तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर 2 टाइप का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स प्योरली मिक्स हो गया, आप अलग नहीं कर सकते, और हेट्रोजीनियस में आप अलग कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि दाल है, दाल में से कंकड़ अलग कर दिए तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। इसके अलावा प्योर सब्सटेंस तो एलिमेंट एंड कंपाउंड। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कहीं पे भी कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।